अस्मिता, अस्मिता मतलब अहंकार। जैसे हम सभी बंधनों से छूट जाते हैं लेकिन अहंकार से नहीं छूटते। अहंकार माने मैं मतलब जो हम स्वयं हैं, हम इससे कई बार नहीं छूट पाते। और यही हमारे जो दर्शनों के अकॉर्डिंग जो मोक्ष की अवधारणा है, हम उसको प्राप्त नहीं कर पाते, हम कैवल्य को प्राप्त नहीं कर पाते, ठीक है, और हम निर्वाण को प्राप्त नहीं कर पाते। जो मोक्ष की अवधारणाएं हैं हमारे, जो अभी हम कई दर्शनों में बात कर चुके हैं, तो ये अहंकार के कारण ही होता है। कई बार हमारा अहंकार धन के कारण भी हो सकता है, बल के कारण हो सकता है, बुद्धि के कारण हो सकता है, ज्ञान के कारण हो सकता है। हम इतने बुद्धिमानी हैं या हम इतने ज्ञानी हैं, ये भी इस पे एक प्रकार का क्या है, अहंकार है। तो ये भी हमारा क्या है, एक प्रकार का क्लिष्ट, या ये भी एक प्रकार की वृत्ति है या कलेश है मनुष्य के जीवन का। इसको आप समझ लेंगे, ठीक है। नंबर 4 हमारा आता है, जो जैसे हमारा अभी ये लगभग हमारे जो संख्या में लगभग सभी चीजें क्या 5 है। तो ये कई बार हमारा जो 5 महाव्रत के रूप में भी हम इनको मानते हैं कई बार, ठीक है। एक हमारा होता है अभिनिवेश। अभिनिवेश, अभिनिवेश से मतलब होता है भय। अगर जो मनुष्य को भय से मुक्ति मिल जाती है तो वो क्या कर सकता है, अपने जीवन को एक अच्छे मार्ग पर चला सकता है, कई बार अपने जीवन को अनुशासनात्मक कर सकता है, ठीक है। भय मतलब, अब भय आपका 2 प्रकार से हो सकता है, कारण बस भी हो सकता है और अकारण भी हो सकता है। अगर जो कारण बस भय है तो जब प्रत्यक्ष रूप से आपको दिख रहा है तो वो तो आपका कारण बस वो है। लेकिन कई बार जो चीजें नहीं होती उनका जब हमें भय होता है वो हमारा अकारण भय होता है। जैसे मृत्यु का डर है, मनुष्य में जो मृत्यु का भय है वो आजीवन बना रहता है जब तक वो रहता है। और ये भी सब मानते हैं वो इसी वजह से ये भय बना रहता है कि हम कल को भी हमारा जीवन समाप्त हो सकता है, पता नहीं हम कितने दिन जीने वाले हैं, ठीक है। लेकिन इसीलिए वो जो फिलॉसफी है वो कहती है कि आप अपने कर्म महान रखो, आप एक महानता के रास्ते पर चलो, तो आपको फिर क्या होगा, भय नहीं लगेगा। ना मृत्यु का भय होगा, ना कारणता का भय होगा, ना अकारण होगा। जैसे अकारण भय तो सभी को रहता है, लेकिन कारण भय जैसे महात्मा बुद्ध की हम बात करते हैं तो उंगलीमाल डाकू वाली जो कहानी है, उनको साफ साफ दिख रहा था कि ये मुझे मार सकता है, लेकिन फिर भी उन्हें उससे क्या नहीं था, भय नहीं था। तो वो आपका वो कारण बस भी भय नहीं था। तो ये हमारी क्या होती है, वो हमारी वृत्तियों, ये हमें अपनी वृत्तियों का नाश करना ही क्या कहलाता है, उनका निरोध करना ही हमारा योग है, ठीक है। अब हमारा जैसे अभिनिवेश मतलब भय हो गया, वो भय के बाद में जो मोस्टली हमारा आता है जिनकी वजह से सारे उत्पन्न होते हैं, वो हमारा क्या होता है, अविद्या होता है। अविद्या, अविद्या मतलब अज्ञान। जैसे अविद्या के कारण बहुत सारे जो वृत्तियां हैं, जैसे गरीबी भी एक प्रकार का क्या है, मनुष्य के लिए दोष है, ठीक है। लेकिन वो किसके कारण है, अविद्या के कारण। अज्ञानी है वो, उसके पास शिक्षा नहीं है, अशिक्षित है। तो कई बार अविद्या हमारा क्या है, अविद्या के कारण ही हम क्या करते हैं, चीजों का आकर्षण करते हैं, क्योंकि हमारे पास विद्या नहीं है। विद्या मतलब होता है कि हमें जो मोह माया का जो ज्ञान है, जो मोह माया का हमें ज्ञान नहीं है, वो विद्या नहीं है कि चीजें क्या है, अकारण है, ये क्षणिक है, हम इस बात को नहीं जानते, लेकिन हमें वो सुख देंगी ये बात सोचकर हम क्या कर लेते हैं, अज्ञानता के रास्ते पर चल जाते हैं। और कई बार हमारे जीवन के पतन का कारण भी क्या होता है, यही होता है। तो अविद्या सबसे मेन कारण होता है इन सभी चीजों का। अगर जो आपके पास ज्ञान है और आपको पता है कि भय कुछ होता ही नहीं है, मरना तो सभी को एक दिन है, तो ये खत्म। और जब आपको पता चलेगा कि मुझसे भी बड़े बड़े ज्ञानी हैं, जितना धन मेरे पास है इतना और किसी के पास भी है, और मैं मर गया तो धन बेकार है, तो इस प्रकार का जो अहंकार है, वो भी अहंकार रूपी जो आपका वृत्ति है आपके मन में, आपके चित्त में, वो भी क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। और ज्ञान की वजह से घृणा समाप्त हो जाती है, और ज्ञान की वजह से आकर्षण खत्म हो जाता है। और ये कब आते हैं, जब आपके पास ज्ञान नहीं होता है, यानी कि आपके पास अविद्या हो।
तो अविद्या भी एक प्रकार का क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट आपका एक वृत्ति है जो आपके चित्त में पाई जाती है। ज्ञान का आप सदुपयोग करो हमेशा। आपको अगर जो आप अविद्या के शिकार नहीं है तो आप कभी भी ऐसा नहीं है कि आप सफल नहीं होंगे। जैसे मोस्टली हम बात करें कई सारे ऐसे व्यक्तियों की जिनकी कोई सरकारी नौकरी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो क्या हुए, महान है। हम पता चला उन्हीं लोगों को पढ़ के लोगों को सरकारी नौकरी मिल रही है। ठीक है, तो ये एक प्रकार की क्या है, ये अविद्या का मार्ग है। जिन लोगों जो समाज में एक अवधारणा है वो क्या हो जाएगी, वो क्या है, बहुत चरम स्तर पर है। लेकिन क्या स्वामी विवेकानंद किसी सरकारी पोस्ट पर थे? क्या दयानंद सरस्वती किसी पोस्ट पर थे? क्या महात्मा गांधी को सरकारी जॉब थी? नहीं थी, लेकिन फिर भी कि वे क्या रहे, महान रहे। तो इस प्रकार से आप अगर जो आपके पास ज्ञान है, विद्या है, तो भी आप क्या कर सकते हैं, एक अच्छा जीवन और एक महानता का जीवन आप जी सकते हैं। तो ये हमारी क्या है, वृत्तियां हैं। अब वृत्तियां 5 होती हैं। वृत्तियां कितनी होती हैं, 5। अब वे कौन कौन सी होती है, किस प्रकार से? अब ये तो था, ये तो होती है हमारी 5 वृत्तियां, लेकिन ये 5 की 5 वृत्तियां किस प्रकार से उत्पन्न होती हैं वो आप देख लेंगे। इनको आप देख लेंगे। जैसे नंबर 1 हमारा होता है प्रमाण। प्रमाण मतलब एविडेंस। हम प्रमाणों की बात कर चुके हैं पिछली अपनी वीडियो में, कई बार हम प्रमाणों की बात कर चुके हैं। 4 वाक फिलोसफी जो हमारी वीडियो है, अगर जो देखो, जो हम शुरू से एक सीरीज लेकर चल रहे हैं पूरी फिलोसफी की, अगर जो आप उसको समझते हुए चलते हैं तो आप पूरी फिलोसफी का अपना कमांड्स कर सकते हैं। ठीक है, जो इस वीडियो से रिलेटिव जो जिस जिस प्लेलिस्ट में वीडियो है जो आप देख रहे हैं, इसी प्लेलिस्ट में हमने और वीडियो डाली हुई है, आप उनको जाकर देख सकते हैं। अगर जो कोई बात ऐसी है जो यहाँ नहीं आई वो दूसरी वीडियो में है तो आप वहाँ से समझ सकते हैं। मैंने प्रमाण को बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है, एविडेंस। अब जो योग दर्शन है वो आपके 3 प्रकार के प्रमाण मांगता है। एक तो प्रत्यक्ष प्रमाण है, ठीक है। दूसरा आपका अनुमान है, अनुमान प्रमाण है। और तीसरा आपका शब्द प्रमाण है। तीसरा कौन सा है आपका, शब्द प्रमाण, या आप इसको आगमन भी बोल सकते हैं, आगम। ठीक है, या शब्द प्रमाण को हम क्या बोलते हैं, आगम प्रमाण भी हम इसी को बोलते हैं, लेकिन योग दर्शन में हम आगम प्रमाण के नाम से ही जानते हैं इसको। लेकिन ये होता क्या है, शब्द प्रमाण है। अब ये भी 5 प्रकार से हो सकती है। जो वृत्तियां उत्पन्न होती हैं वो भी आपकी 5 प्रकार से हो सकती है। पहला तो प्रमाण के आधार पर हो सकती है, जैसे प्रत्यक्ष रूप से आपने कुछ देखा लेकिन वो वास्तविकता में था ही नहीं, जिसको हमारा जो एरिस्टोटल हैं जिसको इल्यूजन बताते हैं, जिन्होंने जो सुकरात हैं उन्होंने उसको इल्यूजन बताया है। बेसिकली जो इल्यूजन है वो सुकरात ने डिस्कस किया है सोफिस्टों के अगेंस्ट जा करके। वेस्टर्न फिलोसफी में हम उसको पढ़ाएंगे, और एक वीडियो मैंने सुकरात के ऊपर डाली हुई है, उसको आप देख सकते हैं। मैंने वहां पर इल्यूजन की बात की है। ठीक है, तो प्रत्यक्ष रूप से भी कई बार देखने से चीजें हम भ्रम में आ जाते हैं, कई बार हम अनुमान सही नहीं लगा पाते। ठीक है, कई बार हम शब्दों का लिखा हुआ भी हम उसका अर्थ सही नहीं निकाल पाते, तो इसके कारण भी वृत्तियां या दोष उत्पन्न हो जाते हैं। तो पहला कारण तो हो गया आपका प्रमाण, जिस कारण से हमारी जो वृत्तियां हैं वो क्या होती हैं, आपकी उत्पन्न होती है, या आपके जो दोष हैं वे उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो पहला हो गया आपका, जैसे प्रत्यक्ष रूप से कोई चीज आप देखा आपने कुछ और था वो और कुछ। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको हो सकता है। तो ये प्रमाण के आधार पर भी चीजों को क्या कर सकते हैं हम, मतलब कई बार इनसे वृत्तियां या दोष के भागीदार हम हो सकते हैं, और कई बार दोष से मुक्त भी हो सकते हैं। ठीक है, दूसरा आता है हमारा विपर्य। विपर
ठीक है। दूसरा हमारा होता है विपर्य, इसका मतलब होता है मिथ्या ज्ञान। इसको हम एक भाषा में ये भी बोल सकते हैं, ये क्या हमारा मिथ्या ज्ञान है। मिथ्या मतलब असत्य। कई बार हमें क्या होता है, रस्सी का सांप दिखाई देने लगता है, कई बार ऐसा होता है, या कोई भी एक लकड़ी है वो सांप के जैसी दिखने लगती है। तो ये हमारा क्या है, विपर्य, जो जो भ्रम की स्थिति पैदा होती है, उस जो मिथ्या ज्ञान है जिसको हम सत्य मान बैठे हैं, उसकी वजह से भी हम कई बार क्या हो सकते हैं, वृत्तियों के शिकार हो सकते हैं और वृत्तियां हमारे चित्त में आ जाती है। एक होता है हमारा विकल्प, नंबर थर्ड है हमारा विकल्प। नंबर थर्ड है हमारा विकल्प। देखो ये जो विकल्प है, ये जो एक प्रकार की जो वृत्ति, इसके विकल्प के कारण क्या होती है, ये शब्दों के द्वारा जो ज्ञान हमें प्राप्त होता है। कई बार जैसे कई शब्दों को हम मीनिंग क्या निकाल लेते हैं, गलत निकाल लेते हैं। हम अपनी मनोभाव के अनुसार या अपने तर्कों के आधार पर हम क्या करते हैं, शब्दों का मीनिंग निकाल लेते हैं। तो कई बार उससे भी हमारी क्या हो जाती है, वृत्तियां उत्पन्न हो जाती हैं या दोष उत्पन्न हो जाते हैं। तो इस प्रकार के दोष को जिस प्रकार से उत्पन्न होता है उसे हम क्या बोलते हैं, विकल्प बोलते हैं बेसिकली। एक होता है हमारा निंद्रा, एक हमारा क्या होता है नंबर 4 निद्रा। निंद्रा या नींद भी हम कह सकते हैं। कई बार इसमें क्या होता है, सत्य का जो अभाव होता है, यानी कि अभाव के कारण, कमी के कारण, ठीक है। जैसे कई बार हम कह देते हैं कि ये कार्य ये हुआ, या वो वहां पर ये लिखा हुआ था, ठीक है, तुझे नींद आ रही थी क्या, ऐसा हम बोल देते हैं कई बार। तो उसका मतलब क्या है, वो यही है कि जो ज्ञान का जो अभाव कई बार हो जाता है, जो चीजों का अभाव के कारण हम अपने तौर पर अनुमान लगाकर उस बात को पूरी कर देते हैं। तो वो हमारा क्या होता है, निद्रा नामक क्या है व्यक्ति। जैसे हम कई बार निर्णय ले लेते हैं अपने जीवन में, तो कोई भी व्यक्ति कह देता है बिल्कुल सोया हुआ था कि तुझे यही नहीं पता था कि हो क्या रहा था, वैसे कह दिया हाँ, वैसे कह दिया ना। तो इस प्रकार की जो वृत्तियां हैं वे हमारी क्या कहलाती हैं, निद्रा कहलाती है। ठीक है। एक होता है हमारे स्मृति, एक होता है आपका स्मृति। ये 5 हैं आपके, 1 2 3 4 5, ये कारण हैं वृत्तियों के उत्पन्न होने का। ठीक है। स्मृति होती है कई बार, स्मृति मतलब जो चित्र है, हम देखते कुछ हैं और हम उसका अनुमान कुछ लगाते हैं, कई बार ऐसा होता है। या हमने मतलब जो स्मृति के आधार पर हमने चीजें देखी तो वो था कुछ और निकला कुछ। तो इस प्रकार से जो स्मृतियों के आधार पर भी हम क्या कर जाते हैं कई बार, या हम बोल सकते हैं जैसे एक भ्रम उत्पन्न हो जाता है स्मृतियों को देखने के बाद भी, तो वो हमारा क्या कहलाता है, स्मृति से उत्पन्न वृत्तियां होती हैं। यानी कि जैसे कई बार हम मोहन और सोहन में क्या नहीं कर पाते, भेद नहीं कर पाते। पता चला 2 भाई है, मोहन और सोहन, और राम और श्याम, और दोनों क्या है, लगभग एक से है। हम उनमें क्या नहीं कर पा रहे, स्मृतियां देखने के बाद भी हम भ्रमित हैं। तो ये वृत्ति क्या कहलाती है, स्मृति कहलाती है। ठीक है। आशा करता हूं सारी बातें बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रही होंगी। और कहीं भी अगर जो आपको डाउट लगता है या कोई भी आपका हमारी सीरीज से रिलेटिव कोई भी बात समझ में नहीं आती है, तो आप कमेंट्स करके बता सकते हैं। कुछ बच्चों के कमेंट्स आए हैं कुछ टॉपिकों पर वीडियो बनाने के लिए, और मैं उन वीडियो को जरूर डालने वाला हूं 1 से 2 दिन में। ठीक है। अब हम बात करते हैं, अब ये तो था हमारा जो वृत्तियां थी। अब जैसे कि हम पहले ही कह रहे थे कि वृत्तियों का निरोध हमारा क्या कहलाता है, या चित्त वृत्तियों का जो निरोध है वही हमारा क्या है, योग है। ठीक है। तो अब उन वृत्ति, ये जो हमारी वृत्ति थी, इसका हम क्या कर सकते हैं, किस प्रकार से इनका अंत कर सकते हैं, अब उस बात को हम समझ लेंगे। अब एक हमारा होता है उन वृत्तियों का अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग, अष्टांगिक मार्ग में हमारे क्या होते हैं, 8 अनुशासन होते हैं। क्या होते हैं, 8 अनुशासन।
हमारे क्या होते हैं, 8 अनुशासन होते हैं। और इन देखो इन 8 अनुशासन के आधार पर, अष्टांगिक मार्ग के आधार पर इस योग दर्शन को हम क्या बोलते हैं, अष्टांगिक योग भी बोलते हैं। या इसी को हम अष्टांगिक मार्ग को क्या बोलते हैं, अष्टांगिक योग। ठीक है, हम मार्ग शब्द का यूज नहीं करेंगे, अष्टांगिक योग है तो मार्ग ही एक प्रकार का रास्ता ही है, लेकिन अष्टांगिक मार्ग का जो इस शब्द का प्रयोग किसने किया है, महात्मा बुद्ध ने किया है। ठीक है, जहां पर सब चीजों को साम्यक तुलना के आधार पर उन्होंने व्यक्त किया है। ठीक है, तो हम उस पर बात करेंगे बौद्ध दर्शन पर, तो वहां पर सारी चीजें क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो अष्टांगिक योग में आप देख लेंगे 8 प्रकार के अनुशासन बताए हैं। जैसा पहला है आपका यम, पहला कौन सा है, यम है। इनको बिल्कुल उसके आधार पर देखते चलेंगे। जैसे हमारा यम है, तो यम में हम क्या करते हैं, ये देखो एक तो यम है, एक हमारा नियम है, एक हमारा क्या है, नियम है। ठीक है, अब जैसे यम और नियम है, तो यम और नियम को हमारा पंच महाव्रत भी बोलते हैं। पंच महाव्रत मतलब जैसे, यानी कि 5 चीजों को अपने व्यक्तित्व में धारण करना क्या है, पंच महाव्रत कहलाता है। ठीक है, जैसे इसमें इन पंच महाव्रत इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनमें 5 चीजें, जैसे सत्य है, अहिंसा। पहला हमारा क्या है, सत्य है। सत्य का मतलब होता है कि जब हम अष्टांगिक योग को अपनाएं तो सबसे पहले हम यम करेंगे। यम मतलब ये पहली स्थिति होती है इन वृत्तियों का नाश करने की। हम पहले क्या करेंगे, यम में हमारी क्या चीज जाएंगी, सत्य। हम अपने जीवन में सबसे पहले किसको अपनाएं, देखो ऐसा नहीं है कि हम समाधि की ओर जा रहे हैं, जैसे यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, इस प्रकार से जो हमारे 8 इसमें योग बताए गए हैं, तो हम समाधि की ओर जा रहे हैं तो हम आसन लगाएंगे इस प्रकार का। देखो इस प्रकार का होता है, लेकिन वो उस स्तर पर आप जब जाएंगे जब आप क्या कर लेंगे, पहले यम और नियम कर लेंगे। कई व्यक्ति क्या करते हैं, आसन से शुरुआत करते हैं, आसन लगाया और योग किया, ध्यान किया और डायरेक्टली क्या हो गया। लेकिन अगर जो कोई व्यक्ति यम और नियम को भी फॉलो करता है, इन 5 के आधार पर, जो समाधि का ये जो 6 और बचेंगे हमारे, अगर जो इनके आधार पर यम और नियम को भी फॉलो करता है, तो वो मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से क्या हो जाता है, एकदम स्वस्थ हो जाता है। देखो मानसिक रूप से तो ये दोनों कार्य करते हैं और बाकी शारीरिक रूप से करते हैं, लेकिन इनका प्रभाव मानसिक रूप से भी पड़ता है। यानी कि समाधि की स्थिति में ये नहीं कि हम आसन में बैठे और समाधि की स्थिति में चले गए, पता चला समाधि की स्थिति से उठे और फिर दुनिया भर के हम क्या कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, तो वहां पर योग दर्शन आपका सफल नहीं होगा। उससे आपकी बॉडी स्वस्थ हो सकती है, अन्यथा जो आपका ज्ञान का जो मार्ग है वो सशक्त नहीं हो सकता, प्रशस्त नहीं हो सकता। ठीक है, तो जैसे सत्य है, सत्य का जो महाव्रत है वो महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा को क्या बहुत ज्यादा अपनाया है। तो ये भी हमारे पास क्या होने चाहिए, दोनों अहिंसा हो, यानी कि अगर जो हम अष्टांगिक योग के मार्ग पर चलते हैं तो हमें हमेशा क्या करना है, सत्य का साथ देना है और सत्य की ओर से लड़ना है और हमेशा सत्य ही बोलना है। तो सत्य महाव्रत हो गया। अहिंसा मतलब हमें कोई कुछ भी कहे हम उसको पलट के जवाब नहीं देने वाले, बस उसको हम समझाने की कह सकते हैं, गलती करेगा तो वो उसकी कमी है, हमारी कमी नहीं है। तो ये अहिंसा हो गया। लेकिन एक और आता है आपका, तीसरा हो जाता है ब्रह्मचार्य। अब ब्रह्मचार्य को हम कई बार किस तरह, हमारी जो मेंटलिटी है, ब्रह्मचार्य का नाम सुनते हैं हम किस में रहते हैं, साधु, बाल ब्रह्मचारी, इस तरह के भावनाएं हमारे मन में होती। ऐसा नहीं है। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है कि हम जो ज्ञान के मार्ग पर हम चल रहे हैं हम उसी पर चले। जैसे हमारा जो पूरा जीवन है वो 4 भागों में डिवाइड है।
ठीक है। जैसे ब्रह्मचर्य आश्रम है, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, ठीक है, और संन्यास आश्रम है। तो हम ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन करें। ब्रह्मचर्य में हम क्या नहीं करते, ब्रह्मचर्य का मतलब है कि हम इस आश्रम में हम ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। तो हमें बेसिकली यहाँ ज्ञान से मतलब है, ठीक है। हमें अपने भौतिक संसार से या गृहस्थ आश्रम से या पारिवारिक सुखों से यहाँ इसका कोई अर्थ नहीं है, ठीक है। एक होता है हमारा अस्थेय, चौथा महाव्रत होता है हमारा अस्थेय। अस्थेय मतलब हम कोई भी चीजें, हम किसी भी वस्तु या किसी व्यक्ति या किसी भी धन की हम क्या ना करें, चोरी नहीं हमें करनी है, ठीक है। तो ये हमारा क्या कहलाता है, अस्थेय कहलाता है। एक हमारा होता है परिग्रह। परिग्रह का मतलब है हमें अपने ग्रह के लिए या घर के लिए कोई भी इतना धन हमें अर्जित नहीं करना है जो हमारे लिए क्या है, बिल्कुल वेस्ट है। हम उतने ही धन का अर्जन करें जिससे हम अपने जीवन को चला सकते हैं। तो ये हमारा क्या होता है, परिग्रह होता है। अगर जो हम इन पंच महाव्रतों को फॉलो करते हैं तो हम यम को क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। उसके बाद में हमारा क्या आता है, नियम आता है। अब नियम में क्या होता है, सोच। अब सोच हमारे दो प्रकार की होती है, एक आंतरिक सोच, एक बाह्य सोच। सोच से मतलब स्वच्छता की ओर है। जो बेसिकली हम क्या करें, जो सोच का मतलब है कि बाह्य सोच में हमारा आ जाता है जो हमारा, जैसे हमारे आसपास कहीं कूड़ा ना हो, अगर हमें कहीं कूड़ा दिखाई देता है या गंदगी हमें दिखाई देती है, तो बेसिकली उसको क्या करें, साफ करने में हम अपना योगदान, उसमें योगदान दें। या फिर हम जो बेफजूल की जो हम गंदगी इधर उधर हम करते हैं उसको हमें नहीं करनी चाहिए। तो ये हमारा क्या कहलाता है, बाह्य सोच में आ जाता है। हम इस अपने जो वातावरण है इसको क्या बनाएं, स्वच्छ बनाएं। हम जहाँ निवास करते हैं वहाँ चारों ओर हमारे आसपास में क्या होनी चाहिए, सफाई होनी चाहिए। तो ये हमारा क्या है, सोच। और आंतरिक सोच में हमारा जो हमारे मन में जो अशुद्धियां हैं, जो गंदगी है, उसको क्या करें, हम दूर करें। और मन की अशुद्धियां कौन कौन सी होंगी, जैसे लोभ है, लालच है, ठीक है, घृणा है। तो इस प्रकार के जो राग है, द्वेष है, हम इनको क्या करें, इनसे मुक्त हो जाएं, इनको हम छोड़ दें, इनको हम त्याग दें। तो हमारा क्या हो जाता है, आंतरिक सोच हम कर पाते हैं। एक होता है हमारा संतोष। संतोष से बेसिकली मन क्या होता है, हम उसी बात में खुश रहें जो हमारे पास है वो हमारा है, जो दूसरे का है वो दूसरे का है, हमें उससे क्या मतलब है, क्यों हमें उससे घृणा करनी है, ठीक है। तो वो उसे हम क्या बोलते हैं, संतोष बोलते हैं। एक होता है तप। एक क्या होता है आपका, तप। जैसे तप करना होता है, हम अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए हम क्या करें, तप वगैरह करें। जैसे हम बेसिकली जो श्रद्धा या आस्था हम करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर उसका नाम तप दिया गया है। कई बार हम अपने मन को स्वच्छ करने के लिए यज्ञ करते हैं, तप करते हैं, ठीक है। एक होता है हमारा स्वाध्याय। स्वाध्याय। और नंबर 5 होता है हमारा ईश्वर परिग्रह। ईश्वर परिग्रह, परिधान, ईश्वर परिधान। ईश्वर परिधान से हमारा तात्पर्य है कि जो भी हम कोई भी कार्य करें तो उसके लिए हम क्या करें, ईश्वर को, जैसे हम कोई भी हम खाना वगैरह खाते हैं तो हम ईश्वर को जो जैसे भोग लगाने की, या हम गॉड के नाम से हम क्या करते हैं, उसको उसमें से कुछ भोजन निकाल कर पशु पक्षी वगैरह को हम क्या कर देते हैं, खिलाते हैं। तो वो हमारा क्या कहलाता है, ईश्वर परिधान है। यानी कि ईश्वर के उद्देश्य से हम उसको, जीव जंतु वगैरह को हम क्या कर सकते हैं, उस भोजन को दे सकते हैं। तो वो हमारा क्या कहलाता है, नियम। इन नियमों को हम अगर जो पालन करते हैं तो हम मानसिक रूप से क्या रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं। फिर हमारा क्या रहता है, आसन। फिर हमारा आ जाता है नंबर 4 पर प्राणायाम। ठीक है, फिर हमारा आ जाता है प्राणायाम। आसन में हम क्या करेंगे, जो हमारा भौतिक शरीर है उसको हम एक स्वच्छ स्थान पर, या एक किसी भी आसन में, बहुत कई प्रकार के आसन हमारे बताए गए हैं, तो हम किसी भी प्रकार के आसन में
हम अपने आप को व्यवस्थित कर सकते हैं। और फिर हम क्या करेंगे, प्राणायाम करेंगे। प्राणायाम में हम क्या करेंगे, अपने सभी जो हमारी इंद्रियां हैं, 5 सेंसर्स हैं, उनको चेक करेंगे। जैसे हम सांस लेते हैं, सांस अंदर लेना बाहर लेना, सांसों पर कंट्रोल करना भी हमारा प्राणायाम ही कहलाता है। ठीक है, हम चीज़ों को सुने, हम अपने जो ईयर हैं, कान हैं, उन पर ध्यान लगाएं, हमारी आँखें, तो ये हमारा क्या कहलाता है, प्राणायाम। हम अपनी त्वचा के स्पर्श को पहचाने, तो ये हमारा क्या है, प्राणायाम। ठीक है, फिर हमारा होता है प्रत्याहार। प्रत्याहार प्रत्याहार से मतलब है जब हम अपनी सभी सेंसर्स या इंद्रियों को हम क्या कर लेते हैं, एक बार उनको रिवाइज कर लेते हैं कि वो हमारे सुचारू रूप से चल रही हैं कि नहीं चल रही है, फिर हम उन इंद्रियों पर क्या करते हैं, नियंत्रण करते हैं। फिर हम वो सुनने की कोशिश करेंगे जो हम सुनना चाहते हैं, वो नहीं कि जिसका हमें शोर सुनाई दे रहा है, हम पता चला हमारा बार बार ध्यान उधर ही जा रहा है। ठीक है, तो हम पता चला हमारी आंखों में एक नए नए चित्र बने हैं जो हमने दिन में देखा था, या कोई भी ऐसी चीज हमने देख ली जो हमारे मन को क्या करती है, लुभाती है। ठीक है, कई बार हम भौतिक सुखों में बह जाते हैं। तो इस प्रकार के उन चीजों से हमें क्या रहना है, उन पर कंट्रोल करना है, वही हमारा क्या है, प्रत्याहार है। ठीक है, और ऐसा माना जाता है कि बिना प्रत्याहार के आप अगली स्टेप को फॉलो नहीं कर सकते। एक बार को आप प्राणायाम छोड़ के प्रत्याहार को अपनाएंगे तो चल जाएगा, लेकिन आप प्रत्याहार को अगर जो आप प्रत्याहार को छोड़ देते हैं तो आप धारणा की स्थिति में नहीं जा सकते। नंबर 6 है हमारा धारणा। जब हमारा इंद्रियों पर क्या हो जाता है, पूर्ण रूप से कंट्रोल हो जाता है, तो हमारी जो धारणा है वो उसी प्रकार की बन जाती है। क्योंकि पता चला हम वो नहीं देखेंगे जो हमारे मन में, जो हमारे चित्त में है, फिर हम उसको नहीं देखेंगे, फिर हम उसको देखेंगे जिस प्रकार की हमारी धारणा है। हम किस ईश्वर के, या हम अपने अंतरात्मा को खोज रहे हैं, हम अपनी सांसों को खोज रहे हैं, जो भी प्रकार होगा, तो उस प्रकार की आपकी क्या होगी, धारणा बन जाएगी। कई बार हम किसी भी एक गॉड को धारणा बना लेते हैं, उसी पर हम अपना ध्यान लगाते हैं। ठीक है, जब हमारी धारणा स्ट्रांग हो जाती है कि हमें किस और हमें जाना है, तो वो हमारी प्रत्याहार के बाद में हमारी धारणा क्या हो जाती है, मजबूत हो जाती है, और फिर हम ध्यान की स्थिति में जाते हैं। फिर हम कहाँ जाते हैं, ध्यान की स्थिति में। नंबर 7 में हमारा ध्यान है। फिर हम कहाँ चले जाते हैं, ध्यान में चले जाते हैं, अपनी सांसों को पकड़कर आंतरिक रूप से उसमें क्या हो जाता है, खो जाते हैं। और तब हम ध्यान की अवस्था को पार करते हैं, तब हमारी अंतिम स्टेट आती है, अंतिम अवस्था आती है समाधि। अंतिम स्थिति क्या आती है हमारी, समाधि आती है। ठीक है, अब समाधि को थोड़ा आप समझ लेंगे, और इसी के बाद में हमारा जब पूर्ण रूप से हम पूर्ण समाधि में चले जाते हैं, तो हम परमानंद को प्राप्त करते हैं, यानी कि परम आनंद को प्राप्त कर लेते हैं, जो भौतिक सुखों से, भौतिक क्या है, भौतिक सुखमय आनंद है। फिर हम भौतिक संसार की बातों पर क्या नहीं करते, फिर ना तो हमारा मन चंचल रहेगा, और हम जो सांख्य ने जो 3 गुण बताए हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, उनको हम क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं, और हम प्रकृति से बिल्कुल विमुख हो जाते हैं। ठीक है, अब हम समाधि की बात कर लेते हैं। समाधि की बात करते हैं। समाधि, अब समाधि हमारी क्या होता है, 2 प्रकार की होती है। जो हमारी समाधि है वो क्या होता है, 2 प्रकार की होती है। एक तो संप्रज्ञात, एक होती है आपकी असंप्रज्ञात। देखो, इनसे यहीं से आपका अर्थ समझ में आ रहा हो। जिस समाधि की अवस्था में आपको ये पता है कि हम गॉड का या किसी का भी अनुभव कर रहे हैं, हम उनको प्रत्यक्ष रूप से आंतरिक मन से देख रहे हैं, तो वो आपका क्या है, संप्रज्ञात है। यानी कि हमें ज्ञात है कि हम देख रहे हैं किसी अन्य को,
लेकिन असंप्रज्ञात में तब हम अपने आप को भी भूलकर और सामने वाले को यानी कि परमात्मा को खुद अपने आप में महसूस करते हैं, तब हम मोक्ष की प्राप्ति करते हैं, तब हम कैवल्य की प्राप्ति करते हैं, तब हम निर्वाण की प्राप्ति करते हैं, तब हम अपवर्ग की प्राप्ति करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ये समाधि आपकी दो प्रकार की होती है। अब इसमें देख लेंगे, पहली वाली को आप देख लेंगे, इसको आप सवीज के नाम से भी जानते हैं, सवीज, और इसको आप निर्वीज के नाम से जानते हैं, निर्वीज के नाम से। सवीज का मतलब है जब हम हो, यानी कि जो बीज है, यानी कि हम अपने आप को एक बीज मान लेते हैं और हम किसी दूसरे का अनुभव करते हैं। निर्वीज का मतलब है जब हम इस पूरे पारलौकिकता में खो जाते हैं, यानी कि पार ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाती है, वो समाधि। जब हम वहां से बिल्कुल जाने का नाम नहीं लेते, हमें वहीं पर क्या आने लगता है, आनंद आने लगता है, तो वो हमारी निर्वीज अवस्था हो जाती है। और हम कई बार इसी अवस्था में व्यक्ति क्या कर देते हैं, अपने शरीर को भी त्याग देते हैं इस आनंद के चक्कर में। ठीक है, अब देख लेंगे जो संप्रज्ञात है, अब इसकी भी कुछ अवस्थाएं हैं, ये आपको 4 प्रकार की होती है। ठीक है, जैसे एक होती है हमारी सवितर्क, सवितर्क। अब सवितर्क में क्या होता है, सवितर्क एक स्थूल अवस्था है। स्थूल अवस्था का मतलब है जहां हम अपने आप को महसूस करते हैं कि हम अपने शरीर में ही हैं। लेकिन एक होता है हमारा, फिर होता है हमारा सविचार, सविचार। फिर हम सवितर्क की अवस्था से, यानी कि स्थूल अवस्था से सविचार यानी कि सूक्ष्म अवस्था की ओर जाना शुरू कर देते हैं, यानी कि हम अपने अंतर मन में ही खो जाते हैं, तो वो हमारी स्थिति क्या है, सुविचार है। ठीक है, फिर हमारा एक होता है सानंद, सानंद यानी कि सह आनंद। तब हम एक आनंद की स्थिति में चले जाते हैं जहां से हमारा लौटने का मन नहीं करता, हमें लगता है कि हम समाधि की अवस्था में ही रहे, यही सभी सुख यहीं पर हैं, तो वो हमारा क्या कहलाती है, समाधि की सानंद अवस्था कहलाती है। ठीक है, एक होती है हमारी सस्मिता, सस्मिता यानी कि सस्मिता। सस्मिता का मतलब हो गया, जैसे अस्मिता था, अस्मिता मतलब क्या था आपका, जब भी अभी हमने पढ़ाया था, अस्मिता मतलब अहंकार, अहंकार मतलब मैं। जब आपको लगता है कि मैं किसी चीज को देख रहा हूं, तो यानी कि आप अस्मिता की अवस्था में हैं। लेकिन जब आप अपने आप को भूलने लगते हैं, तो आप किस अवस्था में चले जाते हैं, सस्मिता की अवस्था में चले जाते हैं। और सस्मित अवस्था में के बाद में आप किसको प्राप्त करते हैं, असंप्रज्ञात या निर्वीज समाधि को प्राप्त करते हैं। और यही आपकी अंतिम अवस्था होती है समाधि की। और इस समय पर आप अपने मन की सभी वृत्तियों को क्या कर देते हैं, खो देते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ जितना भी मैंने ज्ञान का जो ये एक योग दर्शन मैंने आपको आज पढ़ाने की कोशिश की है, और बहुत अच्छा पढ़ाया होगा, या कुछ कमी रह गई हो तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते। जैसे कि हमने आज ये टॉपिक डिस्कस किया है, आशा करता हूँ सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और एक योग दर्शन एक व्यक्तित्व को बनाने वाला दर्शन है। ठीक है, इसी को हम सनातन दर्शन का एक पार्ट्स भी बोलते हैं, एक जोड़ी दर्शन भी, या एक पेयर हम इसको बोलते हैं, सांख्य और योग दर्शन। ठीक है, तो ये हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं जिनको हम एक एक लेक्चर में ला रहे हैं। और हम आशा करते हैं आप वीडियो को अगर जो आपको अच्छी लगी हो या पसंद आई हो, तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।